हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पार्ट ए की पहली यूनिट जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो पता चल जाएगा कि इस साल जो है फाइनल में आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, वीडियो को बस पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो स्पेशली एसेट बोर्ड के लिए है। तो चलिए देर ना करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म। तो वैल्यू एडेड फर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फर्म। नेक्स्ट हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स का मतलब है रेडी टू यूज़। कोई भी गुड्स जो रेडी टू यूज़ है वो फाइनल गुड्स है, जैसे कि दोज विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो देखो ये साइक्लिक मूवमेंट है ऑफ इनकम हाउस होल्ड और बिजनेस फॉर्म के बीच में, ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इनकम है। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कैसा है, जैसे मैंने बताया था फाइनल गुड्स रेडी टू यूज़ है, इंटरमीडिएट गुड्स रेडी टू यूज़ नहीं होता है। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ये रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये रेडी टू यूज़ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। डिफाइन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, तो टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन एन गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्म्ड एज एन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या है, तो देखो जब भी कोई भी एसेट का वैल्यू जब डेप्रिशिएट होता है यानी कि डिक्रीज होता है समय के साथ, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। मान लो कि जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन 1 साल 2 साल बाद उसका वैल्यू तो कुछ तो कमेगा, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये इसका वैल्यू कमने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आइदर तुम यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू घटेगा, या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगा तो घट जाएगा, है ना। तो ये सब रीज़न है डेप्रिसिएशन के। अच्छा, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब है इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ईयर। यानी कि सारे फाइनल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जितने भी एंटरप्राइज है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, कंट्री के अंदर, एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को लेके, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन इज डैश। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, कंजम्पशन है, ठीक है, ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है तुम्हारा, तो कंज्यूमर गुड्स आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर इन टर्म ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। उसके बाद जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस क्या होगा, तो ये होगा NFIA होगा, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड रुक जाना, हाँ, तो NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हमारा है व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। तो ये सब क्वेश्चंस के ना सारे आंसर हमने दे रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में एक छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो, और उस पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मुझे या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे। ट्रेड डिफिसिट क्या है ना, कैपिटल गुड्स क्या है, तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिर व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डिफाइन पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये सब सारे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ द नेशनल डिस्पोजल इनकम। नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या है, तो नेशनल डिस्पोजल इनकम का मतलब ये है कि इनकम विच इज़ अवेलेबल टू द होल कंट्री फॉर डिस्पोजल।
व्हाट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या है, कभी भी ना याद रखना, अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को आंसर याद नहीं आता है तो आप लोग कोशिश करना उसकी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वो फॉर्मूला ही लिख डालना। ठीक है, तो ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल्स भी जो है ये सब सारे प्रैक्टिकल्स पे पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर बताना। ठीक है, व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेंशन करना है हम लोग को मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 अलग अलग मेथड है जिससे नेशनल इनकम मेजर की जाती है। नेम एनी 2 इकोनॉमिक एजेंट, 2 इकोनॉमिक एजेंट के बारे में बताओ, हाउस होल्ड और फॉर्म। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है ना ऐसे डिफरेंस बिटवीन जो है ना आप लोगों को पढ़ने हैं, और ये सब डिफरेंस बिटवीन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सबको ना बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। जैसे कि मनी फ्लो का मतलब क्या है, देखो मनी फ्लो इज़ द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन मेजर सेक्टर्स। इसमें क्या होता है, मनी को एक्सचेंज किया जाता है, और रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो मनी फ्लो को और बताया गया यहाँ पे, द हाउस होल्ड आर रिवॉर्डेड फॉर द फैक्टर प्राइजेस rendered by them। यहाँ पे फैक्टर का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन टर्म ऑफ मनी। बट रियल फ्लो में क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म। उसके बाद व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, 2 तरीके के फाइनल गुड्स बता दो। तो हमारा 2 तरीके के फाइनल गुड्स, एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या है, कई बार ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये ऐसी इनकम है जो मतलब हमें बिना काम करके मिलता है, यानी कि विदाउट जो है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को दिए बगैर अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे कि गिफ्ट हो गया, सब्सिडीज हो गया, लॉटरी अगर लग गया वो हो गया, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप दे देना, वाई डज नेशनल इनकम अकाउंट इन मनी टर्म। अच्छा, उसके बाद हमारा डिफरेंस बिटवीन है स्टॉक और फ्लो। तो ये स्टॉक और फ्लो के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक को समझते हैं। तो स्टॉक का मतलब क्या है तुम्हारा, तो स्टॉक वेरिएबल जो है ना वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो क्या है तुम्हारा, इसको मेजर किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है हमारा वो स्टैटिक होता है, स्टॉक जो है ना स्टैटिक होता है, और फ्लो जो है ना डायनेमिक होता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है हमारा, यहाँ पे भी हमने छोटा सा शॉर्ट में हमने लिख कर रखा है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, नेट वैल्यू एडेड क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यानी कि GNP, यहाँ पे ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो GDP है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, यानी कि नहीं जोड़ा जाता है तुम्हारा। ये जो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है हमारा, ये है कॉन्सेप्ट है एज इट रिलेट्स टू द नॉर्मल रेसिडेंट, लेकिन GDP क्या है तुम्हारा, इज़ अ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट एज इट रिलेट टू डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये 2 डिफरेंस बिटवीन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे हमने लिख रखा है। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो एक है नॉन ड्यूरेबल और एक है ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इसको एक बार इस्तेमाल करोगे ना वो खत्म हो जाता है, और ड्यूरेबल गुड्स वो ड्यूरेबल गुड्स है जो लंबा टाइम तक चलता है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, या फिर तुम्हारा स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट डज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट इंडिकेट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, जैसे कि पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या है, ये सब कई बार पूछे जाते हैं ये सब, और 2 मार्क वाले में ऐसे प्रैक्टिकल्स आते हैं। ठीक है, फिर 4 मार्क वाले में देखते हैं कि 4 मार्क वाले में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में ना एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बताया। तो कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में, इसके लिए आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, वो फॉर्मूला आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन तो अभी हमने बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ लेना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये जो है ना ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन जैसे कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है आप लोगों को। तो देखो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस बिटवीन क्या है, कंज्यूमर गुड्स जो होता है ना वो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली, लेकिन कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है। कंज्यूमर गुड्स दे डू नॉट प्रोमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन कैपिटल गुड है ना वो प्रोडक्शन के लिए ही स्पेशली होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखोगे कंज्यूमर गुड्स के, तो क्लोथ्स, फूड आर्टिकल्स है ना, ये डायरेक्टली हमें सेटिस्फाई करता है,
है ना। लेकिन कैपिटल गुड मशीन ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन भी आप लोगों को देख लेना है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को 4 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बता देता हूँ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। सबसे पहले फैक्टर इनकम के बारे में समझो। तो फैक्टर इनकम क्या है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यानी कि फैक्टर इनकम आसान भाषा में समझो तो जब तुम कुछ काम करके कुछ गुड्स दे के जब तुमको मिलेगा ना कुछ, तो वो फैक्टर इनकम है। लेकिन बिना काम के बिना सर्विस दिए अगर तुमको कुछ मिलता है पैसा, तो वो हमारा ट्रांसफर इनकम हो गया। फैक्टर इनकम को ना नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स है जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। अगर तुम कोई चीज़ भाड़ा दे रहे हो या फिर वेजेस, इंटरेस्ट। लेकिन ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या है? स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये सब सारे फ्री में मिलने वाली चीज़ है, तो ये हमारा ट्रांसफर इनकम हो गया। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है, तो इनके बीच में भी डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आप लोगों को बताया था क्या रेडी टू यूज़ नहीं है, लेकिन फाइनल गुड्स क्या होता है? रेडी टू यूज़ होता है। तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है तुम्हारा? दोज गुड्स which are used by the firm either as raw material for the production or other goods for resale to make profit। यानी कि रेडी टू यूज़ नहीं है, उस गुड्स से और भी कुछ बनाया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? रेडी टू यूज़ है वो जो है ना वो इसको। अच्छा देखो रॉ मटेरियल को जो है ना तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे फाइनल गुड्स का कार परचेज बाई ए हाउस होल्ड, मिल्क परचेज बाई ए हाउस होल्ड, तो ये सब हमारे फाइनल गुड्स है, इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा? जैसे वुड परचेज बाय कारपेंटर, तो अगर कारपेंटर कोई अगर वुड्स को परचेज करेगा तो फिर तो वो तो कुछ बनाएगा ना उसको, तो वो वुड तो उसका काम का नहीं है अभी फिलहाल, वो फिर फाइनल गुड्स में बनाएगा फिर बेचेगा उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो ना फिर यहाँ पे देखोगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में। तो ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में ना थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये भी कई बार पूछा जाता है तुम्हारा, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना तुम्हारा, ध्यान से समझना, नॉमिनल जीडीपी जो है इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द बेस ईयर जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है तुम्हारा? इट इज़ कंपेरेबल विद द बेस ईयर ऑफ जीडीपी, इतना याद रखना, ठीक है। और एक और डिफरेंस अगर देखना चाहो तो नॉमिनल जीडीपी का क्या होता है? इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और रियल जीडीपी में क्या है तुम्हारा? इट इज़ अफेक्टेड ओनली बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट। तो ये है हमारा दो डिफरेंस बिटवीन। तो ये 4 मार्क वाले क्वेश्चन हो गया। फिर 6 मार्क वाले क्वेश्चन, तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन में देखोगे ना तो एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज सिंप्लीफाइड इकोनॉमी विद 2 सेक्टर हाउस होल्ड फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्म है और इधर हाउस होल्ड है, तो फॉर्म से क्या मिलता है, हाउस होल्ड से क्या मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ठीक है। डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, छोटी सी पेमेंट करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। ये करोगे ना तो आपका ये पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर बताना। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बताना कि आगे जो है ना आप लोगों को इस बुक के और भी यूनिट्स के एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।